कल है दुर्गाष्टमी। 16 अप्रैल को दुर्गाष्टमी है। बहुत सुंदर योगों के साथ बहुत ही तेजोमय और ऊर्जावान दिन है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो कल के दिन में पुष्य नक्षत्र भी है। तो पुष्य नक्षत्र और दुर्गाष्टमी दोनों एक साथ, तो कल का दिन कितना चमत्कारी हो सकता है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का विवाह योग नहीं बन रहा है, या जिन बच्चों के विवाह में लगातार अड़चने आ रही हैं, या जिन बच्चों के विवाह के रिश्ते आकर मुड़ जाते हैं, या बच्चे खुद ही रिश्ते के लिए मना कर देते हैं, कारण कोई भी हो, लेकिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा और माता पिता परेशान, बच्चे परेशान। ऐसे में कल के दिन को गंवाना बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। कल के दिन अगर आप कन्या भोजन करवाते हैं तो आप इस उपाय को शाम को कर सकते हैं, और अगर कन्या भोजन आप नहीं करवाते, साधारण आप माँ दुर्गा की पूजा करवा रहे हैं, तो आप सुबह की पूजा में भी इस उपाय को कर सकते हैं। जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ बहुत आसान सा सरल सा उपाय है, जिसमें आपका शायद कोई खर्चा वर्चा नहीं लगने वाला है। कौन कौन करेंगे? माता पिता भी और बच्चे भी, दोनों कर सकते हैं इस उपाय को। माता पिता बच्चों के नाम से कर सकते हैं, बच्चे अपने खुद के लिए कर सकते हैं। आपको उपाय बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ बीना शर्मा। वीडियो अगर आप बहुत प्यार से देखते हैं, पसंद करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका किया गया सब्सक्राइब मेरी हिम्मत और हौसला बनता है, और आपका किया गया शेयर मुझे मालूम है कि हो सकता है किसी दूसरे के जीवन में खुशियाँ ले आए, दूसरे के जीवन में बदलाव ले आए। तो आपके जीवन में खुशियाँ और बदलाव आना ईश्वर की तरफ से उसी वक्त कृपा बन जाती है। सामने आप देख पा रहे हैं एक ईंट, ये वो लाल रंग की ईंट है जिससे आप मकान बनाते हैं। अक्सर सभी लोगों को मालूम है कि ये क्या है। अब इस ईंट का आपको चाहिए छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा चाहिए इसका, ये पूरी ईंट आपको नहीं चाहिए। यहाँ मेरा दिखाने का मतलब ये है कि इसी का टुकड़ा आपको चाहिए, एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए। और इसके साथ ही चाहिए आपको एक धागा, एक सफ़ेद रंग का, और इसके साथ ही चाहिए आपको 3 लौंग और 3 इलायची और 1 लोटा जल और थोड़ा सा केसर। ना हमें हल्दी चाहिए, ना हमें सिंदूर चाहिए, सिर्फ चाहिए थोड़ा सा केसर। और मान लीजिए अगर केसर आपके पास नहीं होगा तो वो भी बताऊंगी कि क्या करेंगे फिर आप। अच्छा, सबसे पहले काम करते हैं, एक जहाँ से आप शुरुआत करेंगे कि ईंट का टुकड़ा छोटा सा लीजिए, उसे साफ़ धो लीजिए, साफ़ सुथरा कर लीजिए। कहीं से भी बाहर पड़ा किसी का भी उठा लाइए, जिनके मकान बन रहे हों उन्हीं का उठा लाइए, किसी का, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में ही हो वो ईंट का टुकड़ा, बाहर से कहीं से भी ले आइए। और छोटा सा टुकड़ा उसका, और उसको पत्थर पर घिस लीजिए, पत्थर पर घिस लीजिए। आप सोचेंगे कि क्या हो रहा है ये, लेकिन हाँ, आप देखेंगे कि आपके बच्चे के या जो बेटा बेटी खुद कर रहे हैं उपाय, उनके मंगल दोष, शुक्र दोष, गुरु दोष, और इसके साथ ही आपके राहु केतु शनि सारे दोष निवारण होने वाले हैं इस एक उपाय से, दुर्गाष्टमी के दिन। अब इसका घिस के थोड़ा सा पत्थर पर पेस्ट निकाल लीजिए, थोड़ा सा पानी डालेंगे, घिसेंगे तो थोड़ा सा गीला गीला पेस्ट निकल आएगा, इसका लोशन सा निकल आएगा वो। उस पेस्ट को आप चम्मच में ले लीजिए, चम्मच में ले लीजिए। अब आपके पास होगा एक धागा सफ़ेद, जिसे आपको केसर की 2 पत्तियाँ पानी में भिगो के उसमें इस धागे को डाल देना है। अब ये धागा थोड़ा सा पीला पीला, हल्का पीला हो जाएगा। इस धागे को थोड़ा सुखा लीजिए। और अब ये जो सामग्री है आपके पास, एक दीपक भी होना चाहिए ज़रूर, क्योंकि हम जब भी कोई उपाय करते हैं, पूजा करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास दीपक होना चाहिए। एक दीपक हो, चाहे लंबी बत्ती का ले लीजिए, चाहे खड़ी बत्ती का ले लीजिए, लेकिन दीपक एक ज़रूर ले लें। और उसके बाद से आप जाएं भोलेनाथ के मंदिर। आपको ये उपाय भोलेनाथ के मंदिर में करना है। वैसे देखिए, आप घर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं अगर शिवलिंग आपके घर में है तो, अन्यथा आपको इसे भोलेनाथ के मंदिर में ही करना चाहिए। भोलेनाथ के मंदिर में बेटा बेटी हो तो वो चले जाएं अपने खुद के लिए, और माता पिता हो तो वो चले जाएं बच्चों के लिए। जाने से पहले ये जो धागा है आपके पास केसर वाला, इसको बेटा या बेटी अगर तो वो खुद कर रहे हैं तो वो अपने सिर के ऊपर से सीधा 7 बार वार लें इस धागे को। और मान लीजिए अगर बेटा बेटी खुद नहीं कर रहे हैं, माता पिता कर रहे हैं,
तो फिर वो बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार सीधा वार लें इसको। और अगर बच्चे पास में ना हो, माता पिता कर रहे हो, तो फिर इस धागे को वो बच्चे के फोटो के ऊपर से 7 बार घुमा लें सीधा। मंदिर में जाके सबसे पहले भोलेनाथ के सामने दीपक प्रज्वलित करें। तेल का या घी का जो भी आप ले गए हैं वो प्रज्वलित कर दीजिए। और सबसे पहले गणपति भगवान को याद करिए, पंचदेवों को याद करें, उनके सामने प्रार्थना करें कि जो आज उपाय करने जा रहे हैं, आज के चमत्कारी दिन में हमारी मनोकामना पूर्ण हो। उसके बाद से जो आपके पास पेस्ट है, ईंट का पेस्ट जो है, इस पेस्ट को भोलेनाथ के तिलक कर दीजिए। लेकिन तिलक करते वक्त ये जो सामने मंत्र है, इस मंत्र को आपको बोलना है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र को आपको 9 बार बोलना है पेस्ट लगाते समय। और फिर जल भी अर्पित करें। अगर पेस्ट लगा दें और आपका मंत्र 9 बार पूरा ना हुआ हो तो जल अर्पित करना शुरू कर दें, स्नान करवाएं भोलेनाथ को। और ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र 9 बार जरूर बोलना है आपको, क्योंकि भोलेनाथ से दुर्गा मैया अलग नहीं है। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। अब इसके बाद से जो आपके पास धागा है, जिसे आप केसर में भिगो के लेके आए हैं, उस धागे को 9 बार माँ पार्वती का जहाँ हस्तकमल है वहाँ पर आपको लपेटना है। केसर का ये धागा आपको 9 बार वहाँ लपेट देना है। राउंड करके चारों तरफ से 9 बार इस धागे को लपेट दीजिए। धागा इतना लंबा लेके आएँ कि 9 बार धागा लिपट सके। और अब मान लीजिए केसर आपके घर में ना हो तो फिर आप चिंता ना करें, आप सफ़ेद वाइट धागा ही ले आएँ, सूती धागा। और सूती धागा लाके या मोली का धागा ही ले आएँ। मोली का धागा होता है लाल और पीला, उस धागे को ले आएँ और धागे को 9 बार माँ पार्वती के हस्तकमल पर अपनी मनोकामना बोलते हुए लपेट दें। अपनी मनोकामना आप लगातार बोलेंगे, और हो सके तो गिनती करके 9 बार बोल दीजिए, अन्यथा लगातार कंटिन्यू बोलें अपनी मनोकामना जब आप धागा माँ पार्वती के हस्तकमल पर लपेट रहे हों। इसके बाद से आपको जो 3 लौंग और 3 इलायची है, इन 3 लौंग और 3 इलायची को माँ अशोक सुंदरी की जगह होती है, उस जगह पर अर्पित करना है आपको। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको 3 लौंग 3 इलायची अर्पित करना है। लौंग और इलायची अर्पित करते वक्त भी आपको 9 बार अपनी मनोकामना बोलना है। माता पिता हो तो बच्चों के नाम लेकर बोलें, और बच्चे हों तो अपने खुद के नाम से बोलें। अब ये जो धागा है, इस धागे को उठा लीजिए। पूजा पूरी हो जाए, आपकी आरती हो जाए, सारी पूजा पूर्ण करने के बाद इस धागे को उठा लें, अपने घर ले आएँ। घर लाके आप इसको जिस बच्चे के विवाह में देरी हो रही है उसके कमरे में, उसकी अलमारी में सुरक्षित रख दें। आप देखेंगे कि इस धागे से तुरंत बच्चों का विवाह योग बनेगा, शीघ्र बच्चों का विवाह योग बनेगा। जब बच्चों का विवाह संपन्न हो जाए तो इस धागे को फिर पानी में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ में बांध के आ सकते हैं। जरूर करें उपाय। कल का ये चमत्कारी दिन है। कमेंट बॉक्स में जय शिव शक्ति जरूर लिखें, आप पर कृपा बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।